आतंकी मसूद को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया। जैश के आतंकी कैंपों से भी आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ये पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे जब भी आप बात करेंगे ना आतंकवाद की, तो कहेंगे साहब हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे 80,000 लोग मर गए। जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर, ये भारत की जेल में था, आप जानते हैं कंधार के बाद इसको छुड़ाकर ले जाया गया। ये मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। आतंकी मसूद को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया। जैश के आतंकी कैंपों से भी आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ये इसके बाद मुझे लगता है किस मुंह से ये दुनिया से ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं और आप एक काम करो हमको मदद देते रहो, जिसको आप भीख कहते हैं। जी देखिए, इनका ये कहते हैं कि हमारे 80,000 लोग मार दिए। ये पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे जब भी आप बात करेंगे ना आतंकवाद की, तो कहेंगे साहब हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे 80,000 लोग मर गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये 80,000 लोगों को मारने के लिए इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं। तो जब आपने पैसे पकड़ लिए करीब $35 अरब, फिर आप रो क्यों रहे हैं? अमेरिका ने आपको पैसे क्यों दिए थे? आपको मुशर्रफ का किस्सा वो पता है ना, जब उसने लोग बेचे थे, आपको याद है नहीं याद है? लोग बेचे थे 4,000 आम पाकिस्तानियों को, जिनका अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई दुकान में नौकर, कोई म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाला। आईएसआई उसको पकड़ के ले गई, उसको मारा, बोल तू अलकायदा का है, मारा, बोल तू अलकायदा का है। उसने बोला ठीक है साहब मारना बंद करो, मैं अलकायदा का हूं। अंगूठा लगा, अंगूठा लगाया। 4-4, 5-5 हजार डॉलर में एक आदमी बेचा मुशर्रफ ने। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कहती हैं 4,000 इनोसेंट पाकिस्तानीज को अमेरिकन को बेचा और खुद जेब में पैसे डाल के दुबई चला गया है। अपने यहां के नागरिकों को आज ले नहीं रहा है वो। बॉर्डर पर अटारी पर पहुंचे हुए हैं लोग, क्योंकि जिनका वीजा खत्म हो गया उनको जाना था। टाइम जब खत्म हो गया तो सरकार ने खुद ले जाके उनको वहां खड़ा किया कि भाई इनको ले लो अंदर। कहा जा रहा है कि ऐसे लोग करीब 50 तो वहां पर वेट कर रहे हैं कि भाई बॉर्डर खोलो, हमको अंदर ले लो। कह रहा हम नहीं पहचानते। अगर ये बेचने वाली बात है तो ये उसमें स्टैंप भी लगाती है कि उनके लिए अपने नागरिकों की जान कितनी मूल्यवान है। हमले के डर से भागा पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जरा देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर का आता पता नहीं, रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं है हसीम मुनीर के परिवार के साथ विदेश भागने की खबर। क्या ये संभव हो सकता है विक्रम सर? आपको लगता है ये हुआ होगा? हो सकता है चला गया हो, भाग गया हो। बिल्कुल। आप याद करें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान शराब पी रहे थे, नूरजहां की गजलें सुन रहे थे और वहां बांग्लादेश निकल गया। और जब कहा बोलने को तो शराब के नशे में लार टपक रही और वो कह रहा है मेरे अजीज हम वतनों, एक जंग हार जीतने के लिए छोटी मोटी शिकस्त होती ही है। मतलब जो नशे में है, जो मूर्छित है, जो हिप्नोटाइज्ड है। शराब तो हराम मानी जाती है ना। जो हराम जिसके लिए है उनके लिए है, वो दूसरों के लिए। हमारे लिए हराम थोड़ा ही है, अय्यू उनके लिए थोड़ी नहीं। तो ये जो मौलाना तैयार करते हैं कट्टरपंथी, जो जाके बंदूकों से दूसरों का हत्या करते हैं, वो तो बड़ी हलाल हराम की बात करते हैं। आप जनरल याहिया खान की छोड़ दीजिए, आप टॉप जो एक्सपीरियंस है पंजाबी आर्मी ऑफिसर्स उनकी, आप भूल जाएंगे हराम और हलाल क्या है। इसके ऊपर छोड़ ही दें, क्योंकि उनकी चर्चा करना तो भी। क्या ऐसे में असीम मुनीर के लिए देश छोड़ के भाग जाना भी हलाल है? देखिए साहब, वो उनके सारे के सारे आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद देश से भागते हैं। आसिम मुनीर इन सर्विस देश से भाग गया तो इतनी बड़ी बात नहीं, भागने का एक चलन है वहां पे। अगर आप देखें, अशफाक परवेज कियानी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, रहील शरीफ जो हैं वो बैठे हैं सऊदी अरेबिया में। परवेज मुशर्रफ की डेथ कहां पे हुई? पाकिस्तान में नहीं, दुबई में डेथ हुई। तो इसमें आपको ये जनरल बाजवा वो यूरोप में हैं। तो जब इनका कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं है तो साहब ये चला गया तो कौन सी बड़ी बात? क्या ऐसा नहीं लगता सर कि ये लोग बेशक रिटायर हो जाएं, श्रीवास्तव सर, इनको पनिश किया जाना चाहिए, और एक बार इनको पनिश किया जाना अगर शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आतंक की जड़ पे हम प्रहार होगा। आपने मुंह की बात छीन ली। हम यही कहना चाहते थे और हम लोग यही कह रहे हैं कि चाहे रिटायर हो चाहे सर्विस में रहे हो, असली आतंकी तो यही हैं। इनको ढूंढ ढूंढ के मारो, इनको मारना बहुत जरूरी है। जिससे जो पैसे लेके भाग रहे हैं अपने ही देश के, या लोगों को बेच के जो पैसे आ रहे हैं, वो खाने का टाइम नहीं मिले। ये खाने का टाइम नहीं मिलेगा। रिटायर बेशक हो जाए, वहां जाओ ढूंढ के मारो, ये करना पड़ेगा इनके साथ। भारत के हमलों की आशंका से पाकिस्तान शेयर बाजार में क्या हो रहा है जरा देखिए, हाहाकार मचा हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का दौर जारी है। 2 दिनों में 5,000 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। अब यहां पर देखिए 5,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, और अब बताया जा रहा है कि लगातार गिर रहा है बाजार। तो बाहर की दुनिया के लिए फायरवॉल लगा दिया गया है कि ये पता ना चले कि और कितना गिर गया ये, और दुनिया की निगाहों में कितने गिर जाएंगे ये तो खैर आप जानिए, लेकिन सेंसेक्स इनका वहां का कितना गिर गया है जरा ये देख लीजिए। और अब देखिए एक तरफ हालत ये है और दूसरी तरफ क्या तैयारी चल रही है देखिए भीख मांगने की। 9 मई को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बैठक होगी। पाक
को आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर मिलने की आस है। कटोरा लेकर खड़े हो गए। 30,890 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की भीख पर निगाहें हैं। मार्च 2025 तक पाकिस्तान का आईएमएफ पर 8.3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी बकाया है। तो कुल मिलाकर ये जो पैसा दिया जा रहा है ये डूबत खाते में जा रहा है। लेकिन एक बार फिर कटोरा लेकर खड़े हैं, इधर जंग की बातें कर रहे हैं और 9 मई को भीख की तैयारी भी हो रही है। ये दोनों चीजें नहीं, इन्होंने चाइना से भी अभी करेंसी स्वैप की बात करी है 1.4 बिलियन डॉलर्स की, कि हम तुम्हें पाकिस्तानी रुपए देंगे, तुम चाइनीज करेंसी दो। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। ये 3 जगह से भीख की, एक सऊदी अरब से भीख मांग रखी है इन्होंने 2 अरब की कि आप ये दे दो। ये आपने अभी स्टोरी ब्रेक करी है, ये आईएमएफ वाली स्टोरी है। और अभी इन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ करेंसी स्वैप बोला है कि हम आपको पाकिस्तानी रुपए देंगे, आप हमें चाइनीज करेंसी दो। ये 3-4 जगह एक साथ भीख मांग रहे हैं, एक जगह भीख नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है एक से मांग रहे, नहीं। ये तो एक भी जगह से मिल जाती है तो इनकी फौरी दुश्वारी दूर हो जाएगी। नहीं, भाई लोग तीनों जगह से लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, इस मामले में बहुत कॉम्पिटेंट है। और भीख लेने के मामले में पाकिस्तान का वार कभी खाली नहीं गया। मैं आपको बताता हूं दिनेश, ये जब जाते हैं मिशन मोड में जानते हैं, उनका प्रधानमंत्री जो है, इनका आर्मी चीफ है, उन्होंने, आपको पता है शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या बोला कि जो हमें लोन मिला है, जो हमें ग्रांट मिला है सऊदी अरब में, मैं अपने सिपा सालार को कांग्रेचुलेट करता हूं और उनको थैंक यू कहता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। अगर ये नहीं होते आसिम मुनीर तो हमें पैसे नहीं मिलते। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भीख मांग रहा है और वो पब्लिकली उनको कांग्रेचुलेट कर रहा है और थैंक यू बोल रहा है कि सर अगर आप नहीं होते तो भीख नहीं मिलती। माय गॉड। लेकिन क्या इस तरीके में, क्या हम, वो जो दुनिया ये कहती है कि हमको मालूम है रोग स्टेट कौन सा है, कहां से पूरी दुनिया में आतंकवादी जा रहे हैं, इसी तरीके से इनको दूध पिलाया जाएगा तो फिर ये तो सपोले बनते रहेंगे सर। सपोले तो है ही है, और पैर पकड़ने की कला भी पता है कि किसके पैर से कब लिपट जाओ। पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप उससे जोड़ के देखिए, कहते हैं हम लड़ लेंगे हिंदुस्तान से। कैसे लड़ लोगे? एक दिन का खर्चा आता है 1 अरब डॉलर। 10 दिन लड़ोगे उतने पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे 10 दिन में। मतलब ये भीख मिली तो भी नहीं चलेगी ज्यादा। कैसे चलेगी? तो ये खबर देखिए जरा, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास। और ये भी कर रहे हैं अपनी ड्रिल्स, लेकिन वो ड्रिल्स में ही इनके हथियार चुक न जाएं। अलर्ट मोड पर नौसेना के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, फॉरवर्ड एरिया में इंडियन कोस्ट गार्ड के पोत भी मौजूद हैं। जब यहां से ये कहा गया कि ये जो एरिया है इस जगह पर हम ड्रिल करेंगे तो बाकी के जहाज दूर रहें और इस जगह से कोई आए जाए नहीं। एक तरीके से वैसी ही नोटिस होती है जैसे नो टाइम आप सुनते हैं एयर के मामले में, ये होती है नेवल एरिया वार्निंग, और इसको लेकर भी वार्न किया गया है। लेकिन उधर तुरंत पाकिस्तान ने इसको कॉपी कैट बनते हुए नकल की इसकी, और कोशिश ये की कि हम इसके जरिए ये दिखा दें कि नहीं, हम भी पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये भी भारत की एक स्ट्रैटेजी होगी। ये भी गौरव, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहां पे मैं एक तस्वीर डालने वाला हूं, इसको समझाइएगा। मुझको लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि तुम ड्रिल ही ड्रिल में अपना सब कुछ गंवा दो, क्योंकि इधर तो जखीरा भरा हुआ है। तुम्हारे ड्रिल में सब जब तक बारूद खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी तरफ वो थप्पड़ आएगा जिसका तुमने शायद उस समय कल्पना नहीं की होगी। हाँ, ये बात जो है ये कॉमन बात है। ये इकोनॉमिकली पहले गिरेगा, मिलिटरीली बाद में गिरे पाकिस्तान। ये जो आप अरब सागर का आपने पूरा ये एक इमेज दिखाई है ना, यहाँ पे गुजरात है और फिर वहां पे कराची आप ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है दिनेश कि पाकिस्तान अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को मोबिलाइज करे। ये डिविजन्स मूव कर रहा है, हवाई जहाज अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ा रहे हैं वहां पे, शिप्स इनके पाकिस्तानी नेवी के शिप्स यहाँ पे ड्रिल अपनी कर रहे हैं। एंड दिस इज ब्लीडिंग पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। उनके पास पैसा है ही नहीं है पैसा उनके पास। ये तो वही वाली मसल हो गई कि अगर गाल अपने लाल नहीं है तो उसको थप्पड़ मार मार के लाल करो। ये तो वही कर रहे हैं। हाँ, और क्या। आप देखिए ना, अब शेयर मार्केट आपने बोला 5000 पॉइंट गिर गया। हाँ। अब ये भीख मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ। अब वो भीख आएगी। हाँ। अब ये जो पैसा है कहां से आ रहा है लड़ने के लिए? जो ऑलरेडी भीख मांगा हुआ है पहले, उससे भीख मांगे हुए पैसे से लड़ रहे हैं। हाँ। अब उसका इनका फिर जून में इनको एक मोटी खेप देनी है, राइट? अब ये मई हो गया, अगले महीने इनको एक मोटी खेप अरबों डॉलर की वापस देनी है। मुझे तो एक टाइटल दिखाई दे रहा है किताब का जी, एक किताब का टाइटल दिखाई दे रहा है, द बेगर वॉरियर। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए एक भिखारी लड़ाकू। और वो लड़ाकू किस तरीके का? जब आता थप्पड़ खाता, 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, फिर तैयारी चल रही है भीख मांगकर थप्पड़ खाने की।